नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अमेरिकी कांग्रेस में प्रतिनिधि सभा। अमेरिकी कांग्रेस में दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। आज हम प्रतिनिधि सभा के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिनिधि सभा का निर्माण जनसंख्या के आधार पर होता है। प्रतिनिधि सभा के जो सदस्यों की संख्या है वह है 435 और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन जैसे भारत में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है उसी प्रकार से होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियां। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कांग्रेस का लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसका निर्माण जनता के संख्या के आधार पर होता है। लेकिन इसके बावजूद इसकी जो शक्तियां हैं वह इतनी अधिक नहीं है जितनी कि सीनेट की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीकर का चुनाव। सबसे पहले प्रतिनिधि सभा अपने स्पीकर या अध्यक्ष का चुनाव करती है और वह अध्यक्ष ही इसके बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसके बाद है व्यवस्थापन संबंधी शक्ति। व्यवस्थापन संबंधी शक्ति में जो अमेरिका का संविधान है उसके प्रथम अनुच्छेद में ही कहा गया है कि व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां अमेरिकी कांग्रेस में निहित होगी, जिसमें दो सदन होंगे, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। इससे पता चलता है कि व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों में प्रतिनिधि सभा और सीनेट की शक्तियां लगभग समान हैं। इसमें जो एक अपवाद यह है कि जो वित्त विधेयक है वो सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत होता है। इसके अलावा बाकी जो साधारण विधेयक हैं उसमें दोनों ही सदनों की शक्तियां समान है। कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं हो सकता जब तक कि वह प्रतिनिधि सभा के अलावा सीनेट से भी पास न हो जाए। इसी प्रकार जो संविधान में संशोधन की शक्ति है उसमें भी दोनों सदनों की शक्तियां समान है। कोई भी संशोधन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह प्रतिनिधि सभा के अलावा सीनेट से भी 2/3 सदस्यों द्वारा पारित न कर दिया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका कार्य शक्ति है वह है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्तियों के मामले में प्रतिनिधि सभा की जो स्थिति है वह सीनेट के मुकाबले कम है। इसका कारण यह है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, जिसके कारण जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति विदेशों के साथ संधियां करता है उसके पुष्टिकरण के लिए भी उसे सीनेट की मंजूरी लेनी पड़ती है, न कि प्रतिनिधि सभा की। दूसरा जो कारण यह है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तियां करता है उन नियुक्तियों की मंजूरी भी उसे सीनेट से लेनी पड़ती है, न कि प्रतिनिधि सभा से। यही कारण है कि जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वह प्रतिनिधि सभा की सीनेट के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर एक जो कार्यपालिका शक्ति है वह प्रतिनिधि सभा की महत्वपूर्ण है कि जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और उसमें यदि किसी भी उम्मीदवार को
वह निर्वाचन मंडल में पूर्ण बहुमत अगर नहीं मिल पाता है तो जो प्रथम 3 उम्मीदवार है उनमें से जो राष्ट्रपति घोषित करने का जो शक्ति या अधिकार है वह प्रतिनिधि सभा को दिया गया है। तो ये उसकी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके बाद जो अगर अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करता है तो यहाँ पे दोनों सदनों को समान शक्तियां प्रदान की गई है। कि कहने का मतलब यह है कि इसकी घोषणा की पुष्टि के लिए प्रतिनिधि सभा के साथ सीनेट के साथ साथ प्रतिनिधि सभा की मंजूरी भी आवश्यक है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट कार्य है वह यह है कि ये अपने जो सदन की कार्यवाही चलाने के लिए स्वयं अपने नियम बना सकती है। और यदि अगर कोई सदस्य अनुशासनहीनता करता है या कोई अन्य कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करता है तो ये उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। और यदि सदन के 2/3 सदस्य किसी सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं तो उसे उसकी सदस्यता से हटाया भी जा सकता है। जो उसकी नेक्स्ट शक्ति है वह है न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्ति में जो उसको शक्ति प्रदान की वह यह है कि अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई अन्य बड़े अधिकारी, संघीय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी हो या महाभियोग की प्रक्रिया लागू करनी हो तो महाभियोग की कार्रवाई के लिए सबसे पहले प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन उस महाअभियोग की जांच का जो कार्य है वह सीनेट करती है। और अगर सीनेट में वह जो अपराध है अगर वह सिद्ध हो जाए तो उसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जो कोई महत्वपूर्ण अधिकारी है उसे हटाया भी जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह यह है पर्यवेक्षण संबंधी शक्ति। जो प्रतिनिधि सभा है वह अपने विधि या कानून द्वारा अनेक प्रशासनिक विभागों की स्थापना करती है। उन्हें वह आर्थिक अनुदान भी प्रदान करती है और समय समय पर उनका वो ऑब्जर्वेशन या पर्यवेक्षण करती है। इसके अलावा वह उनकी निगरानी करने का भी कार्य करती है। लेकिन इसमें भी उससे अधिक जो शक्तियां हैं वह सीनेट को प्राप्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अमेरिका का जो लोकप्रिय सदन है प्रतिनिधि सभा, यह जनता के द्वारा चुने जाते हैं इसमें प्रतिनिधि। बावजूद इसके उसकी जो शक्तियां हैं वह सीनेट के मुकाबले इतनी अधिक नहीं है। धन्यवाद।